चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नीतीश सर में। कल की क्लास के रिगार्डिंग हम जो चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कल की क्लास की रिगार्डिंग हमने लगभग आपको एक सब्स्टिट्यूशंस मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि और एलिमिनेशन मेथड यानी प्रतिलोपन विधि या बीड-लोपन विधि बता दिए थे। बीड-लोपन विधि बता दिया था। आपका एक मेथड और बाकी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज की क्लास में आपका जो है थ्योरी की क्लास आपका खत्म हो जाएगा। आज की क्लास यानी थ्योरी की क्लास आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या है लास्ट? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी ब्रज गुणनखंड विधि। ब्रज गुणनखंड विधि से की सहायता से हम दो इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे आज वो जानेंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और शेयर ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके शेयर करना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें और कमेंट भी, अगर पसंद नहीं मतलब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास के रिगार्डिंग क्या कमियां दिख रही है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू। चलते हैं आपको आगे। तो नंबर 3 में क्या था आपका? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या था? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का हिंदी होता है ब्रज गुणनखंड विधि। ब्रज गुणनखंड विधि। ब्रज गुणनखंड विधि। ठीक। तो ब्रज गुणनखंड में दो इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं चलिए देखिए। मान लीजिए आपका फर्स्ट जो इक्वेशन है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 ये आपका क्या है? इक्वेशन फर्स्ट। आपका सेकेंड इक्वेशन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आपका इक्वेशन सेकेंड। यानी पहला जो आपका इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा आपका इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मैथ को बनाने के लिए ना मैथ के साथ खेले। जैसे आप एक खेल खेलते हैं एंजॉय के साथ, आप उसी एंजॉय के साथ पढ़िए तो आपको मैथ हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि कोई हार्ड ये सब्जेक्ट है ही। आराम से बस पढ़ ले जाइए। आराम जैसे खेल खेलते हैं कितना एंजॉय के साथ खेलते हैं, उसी प्रकार से आप मैथ को भी बनाइए एक एंजॉय के साथ। समझ गए? एक एंजॉय के साथ बनाएगा आपका आराम से सारा इक्वेशन। देखिए एकदम आराम से समझिएगा। दो इक्वेशन तो आपको समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस प्रकार से बनाते हैं, एलिमिनेशन मेथड से किस प्रकार से बनाते हैं। आपको एग्जांपल देकर भी बता दिए हैं और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बताएंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है उस पर बताया जाएगा। तो देखिए इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जो देखिए हमें वैल्यू किसका निकालना है? x का। अगर वैल्यू निकालना है x का तो x को झाप दीजिए। ये समझिए झप गया। क्या हो गया? झप गया। तो देखिए x का वैल्यू निकालना है तो x ऊपर रहेगा बटा x के वैल्यू को क्या कीजिए? झाप दीजिए। तो बचा कौन? बचा आपका ये दोनों टर्म, एक टर्म ये दो टर्म, ये आपका टर्म बचा। ठीक। फिर क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से। ठीक। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b1 इंटू c2 b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। देखिए क्या किए? x का वैल्यू निकालना था तो x ऊपर लिखे और x के वैल्यू को क्या किए? यहाँ पे झाप दिए। झापने के बाद देखिए क्या बचा? कौन कौन बचा? y का वैल्यू और कांस्टेंट टर्म बचा। कौन कौन बचा? y का वैल्यू और कांस्टेंट टर्म। तो y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किए। फिर देखिए उसके बाद माइनस किए y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के देखिए इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। फिर इज इक्वल टू अगर x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है
तो एक्स का तो वैल्यू बता दिए, एक्स का वैल्यू। अब किसका वैल्यू निकालना है, बाई का। तो बाई का वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करेंगे, बाई के वैल्यू को क्या करेंगे, झाप देंगे। बाई के वैल्यू को झाप दिए, चलिए इसको झाप दिए, ये आपका झाप आ गया, ठीक, ये आपका बंद हो गया। यानी बाई का वैल्यू को निकालने के लिए बाई का वैल्यू को झाप देंगे। तो अब क्या करेंगे, इसका अब ये दोनों, ये वैल्यू बचा, एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, ये तो आपका झाप आ गया, ठीक। तो अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आराम आराम से समझिए, देखिए एक्स का निकालना था तो एक्स को झाप दिए तो बचा ये दोनों, तो ये दोनों के साथ क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब बाई का वैल्यू निकालना है तो बाई को झाप देंगे, अब इसको इसके साथ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए a1 इंटू c2, a1 इंटू c2, a1 इंटू c2, फिर देखिए माइनस a2 इंटू c1, 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 याद रखिएगा, ठीक। फिर इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट टर्म के लिए क्या लिखेंगे, 1 बटा कांस्टेंट टर्म के लिए क्या लेंगे, 1 बटा कांस्टेंट टर्म को झाप देंगे तो बाकी जो बचेगा, बाकी जब इसको झापेंगे तो कौन कौन बचेगा, आपका x का वैल्यू और y का वैल्यू बचेगा। इसको झाप देंगे तो कौन कौन बचेगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू, ठीक, x का वैल्यू और y का वैल्यू। तो अब इसके साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे। देखिए a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 माइनस a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, a2 इंटू b1, a2 इंटू b1। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर x का वैल्यू निकालना है तो x को झापेंगे, ये दोनों के साथ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी। क्रॉस आप कैसे करते हैं, इसी प्रकार से हम काटते हैं, ये इस प्रकार से आप काटते हैं, यानी एक बार ऐसे फिर ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काट दिए। तो उसी प्रकार से इसमें किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक। x का वैल्यू निकालना है b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, y का निकालना है y बटा a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1, कांस्टेंट का निकालना है a1 इंटू b2, यानी जिसका निकालना है उसको झाप देते हैं, बाकी जो बचता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अब यहाँ से x का वैल्यू कब आएगा, तो एक बार इसके साथ इसको तुलना कर दीजिए, यानी x बटा b1 c2 माइनस b2 बटा c1 इज इक्वल टू 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक, आ गया। फिर अगर आपको किसका निकालना है, इसका निकालना है, y का निकालना है, इसका निकालना है, तो इसको तुलना कर दीजिए, y बटा a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2 माइनस a2 c1 बटा 1 बटा a1 b2 माइनस का a2 b1, ये आपका एक हो गया। यानी दोनों के साथ क्या कर दिए, x और y के वैल्यू को तुलना कर दें, किसके साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ, किसके साथ, कांस्टेंट टर्म के साथ क्या कर दिए, तुलना कर दिए। इसको इसके साथ कर दिए, इसको इसके साथ, x का वैल्यू आ जाएगा और y का वैल्यू आ जाएगा। अब इस पे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेकर आपको बता देते हैं, एग्जांपल लेकर बता देते हैं, उसके बाद फिर आपका जो थ्योरी हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक। तो चलिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद एक एग्जांपल लेके बताते हैं, एक एग्जांपल लेके। चलिए देखिए इसको मिटाते हैं, क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक। समझ में आ गया तो बहुत आसान है, ये बहुत ज्यादा आसान है। देखिए एग्जांपल से जरूर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल x माइनस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0।
दूसरा जो है 3x प्लस 2y-14 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y-14 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है 3x प्लस 2y-14 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक, क्या था, x का वैल्यू निकालना था, तो ब्रज गुणनखंड किस मेथड से निकालना है, ब्रज गुणनखंड। तो ब्रज गुणनखंड मेथड में क्या करता है, देखिए x का वैल्यू निकालना है तो x बटा क्या था, यानी b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू बाई का निकालना है तो बाई बटा बाई को छाप देंगे, क्या हो जाएगा, देखिए बाई का जब निकालना है तो a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1 कांस्टेंट टर्म 1 बटा किसको छाप देंगे, कांस्टेंट टर्म को छापेंगे तो a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक, चलिए देखिए फिर क्या करते हैं, जैसे आप x का वैल्यू निकालना तो किसको किसको साथ तुलना कर देंगे, इसको इसके साथ, यानी x बटा b1, नहीं तो पहले इसी पर रख लीजिए उसके बाद उसको साथ कर देते हैं। ठीक, चलिए देखिए x b1 कितना है, तो b1 ये है आपका, क्योंकि ये आपका a1 हो गया, ये b1 ये c1, ये आपका a2 b2 और ये c2। तो b1 कितना है, तो b1 आपका कितना है माइनस का 4। ठीक, माइनस लेना है, c2 कितना है माइनस का 14, यहाँ माइनस ऑलरेडी है। फिर देखिए b2 कितना है 2, b2 आपका ये है, c1 कितना है 14। ठीक, चलिए इज इक्वल टू बाई बराबर ठीक, बाई बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यानी अवरी है आपका a1 कितना है 1, c2 कितना है माइनस का 14 माइनस, उसके बाद a2 कितना है, a2 आपका 3 है, a2 कितना है 3, फिर आपका c1 कितना है प्लस का 14। ठीक, चलिए आगे देखिए कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म a1 कितना है 1, b2 कितना है इंटू 2 माइनस a2 कितना है 3, a2 कितना है आपका 3, b1 कितना है माइनस का 4, ठीक हो गया आपका, b1 कितना है माइनस का 4। अब इसको सोल्व कीजिए, x बटा माइनस प्लस 14 चौक 56 माइनस 14 दूनी 28 इज इक्वल टू बाई बटा 14 एकम 14 प्लस माइनस 14 तिया 42 इज इक्वल टू 1 बटा 2 इंटू 1 2, फिर देखिए माइनस प्लस 4 तिया 12, ठीक 4 तिया 12। आगे देखिए, अब इसको सोल्व कीजिए तो x बराबर 56 में से 28 गया 28, 56 में से 28 गया 28। ये देखिए y बराबर आपका आ गया, y बराबर कितना आ गया, अच्छा एक सेकंड रुके, तो अगर x का 2 एक सेकेंड, यहाँ पे जो होगा ना, एक सेकेंड ये जो उलट दीजिए थोड़ा सा इसको खाली, बस ये आपका जो है इस प्रकार से, जैसे पहले काटे इस प्रकार से, उसके बाद फिर इस प्रकार से काटिए। देखिए पहले काटते हैं इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ऊपर से नीचे आते हैं इस प्रकार से जाइएगा। ठीक, देखिए यानी यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, यानी पहले इसको लिखेंगे c1 कितना है 14, ये आपका 3, फिर माइनस a1 कितना है 1, ये आपका माइनस का 14। ठीक, अब आपका देखिए बन जाएगा, चलिए देखिए, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 42
और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एक सेकंड पे, एक सेकंड देखिए, यानी इसको क्या लिखेंगे सी, यानी आपका जो हो जाएगा A2 इंटू C1 माइनस A1 इंटू C2। ठीक, यानी A2 कितना है, A2 आपका कितना है तो 3, A2 कितना है 3, C1 कितना है 14, माइनस माइनस माइनस, फिर देखिए फिर आपका जो है यानी ये जो आपका आवरी है क्या हो जाएगा, देखिए यानी A1 कितना है तो 1, A1 कितना है तो 1, C2 कितना है तो C2 आपका जो है माइनस का क्या है 14। ठीक, देखिए 14 तिया 42, 14 तिया 42, माइनस माइनस प्लस, 14 एकम 14। ठीक, 14 तिया 42, 14 एकम 14। पहले क्या किए, जब x का वैल्यू निकालना था तो इस प्रकार से काटे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब y का निकालना है तो उल्टा काटेंगे इस प्रकार से, समझ गए, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, समझ गए, पहले इस प्रकार से, पहले देख लीजिए इसको एक बार बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए x का वैल्यू निकालना है तो इस प्रकार से काटेंगे, y का निकालना है तो पहले ऐसे उसके बाद ऐसे करेंगे। ठीक, पहले इधर पट्टी उसके बाद ये, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर काटना आपको कांस्टेंट टर्म निकाल, फिर ऐसे, समझ गए। चलिए देखिए, तो देखिए y बराबर 42 और 14 56 बराबर 1/12 दूनी 14, 12 और 2 14। ठीक, अब निकालना किसका वैल्यू है, x का और y का, तो इतना नोट कीजिए x और y का वैल्यू हम, नहीं तो यहाँ पे देखिए कर देते हैं, यहाँ पे आपका कर देते हैं। ठीक, देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे है देखिए, यानी क्या करते हैं, दोनों के एक दूसरे के साथ ले जाते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ, x/28 बराबर 1/14, x/28 बराबर 1/14। तो देखिए x/28, 28 इधर है भागा उधर जाएगा तो गुना में 28/14, तो 14 दूनी 28, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2, x का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक, तो y का वैल्यू निकाल देते हैं, तो y के लिए क्या करेंगे, y/56, इसको इसके साथ तुलना कर दिए, फिर इसको इसके साथ कर दीजिए, तो 22/56 बराबर 1/14। तो y ये 56 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग, इधर इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में 56/14, 14 चौक 56, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 4, y का वैल्यू 4 आ गया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4। चेक करके देख लीजिए, x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है, तो x का वैल्यू जब यहाँ 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 2, ये 14 इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस में -14, और 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -14 -2 माइनस का 16 4 चौक 16, माइनस से माइनस खत्म, तो 4 आ गया कि नहीं। ठीक है, यही आपका था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पहले आप नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद आपका जो है कंसेप्ट यानी थ्योरी क्या हो गया, खत्म हो गया है। क्या क्या पढ़े थे इसके अंतर्गत, फिर से एक बार रिवाइज आपको रिकैप करा देते हैं लीनियर इक्वेशंस। उसके बाद हम कल की क्लास में आपका क्वेश्चन शुरू करेंगे, चैप्टर यानी सीट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, रिकैप आपको करा देते हैं। हो गया होगा नोट, इसको मिटा देते हैं, उतार लीजिए थोड़ा देर। चलिए देखिए, मिटाते हैं इसको। ये सब पे बहुत सारे हम सब क्वेश्चन आगे करेंगे, सीट में आपको बहुत सा क्वेश्चन रहेगा, उस पर और बढ़िया से सीख जाएंगे। ये तो आपका जो था थ्योरम में आपको बता दिया गया किस प्रकार से आपका जो आएगा क्वेश्चन तो कैसे बनाना है। चलिए देखिए,
पहला क्या पढ़े इसमें, पहला जो पॉइंट था कि लीनियर इक्वेशंस को किस फॉर्म में लिखते हैं, इसका लीनियर इक्वेशन को लिखने का फॉर्म क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को लिखने का फॉर्म क्या है, लीनियर इक्वेशंस कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी बाई प्लस सी, ax प्लस बी बाई प्लस सी, ये फॉर्म था। फिर देखें कि अगर कोई दो लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ रहे, दो इक्वेशंस आपका दिया हुआ रहे, यानी a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और आपका रहे a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन संभव है कि नहीं, तो इस पे 3 केस हम बताए थे। पहला केस आपका क्या था, पहला केस आपका जो था कि अगर a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी इसका एक हल होगा। कितने हल हो गए, एक हल हो गए। और ये जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस इसका क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टी इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस जो इसका होगा, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। केस 2 जो था इसको ग्राफ में भी बता दिए थे, केस 2 जो, चलिए देखिए दूसरा जो केस था आपका क्या था, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। तो इनमें किस अनंत हल होंगे, इसका कितना सॉल्यूशन था, अनंत सॉल्यूशन था, इनफिनाइट सॉल्यूशन था इसका। इसका जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन था क्या था, एक लाइन दूसरे लाइन पे क्या कॉन्सिडेंट लाइन होगी, क्या होंगे कॉन्सिडेंट लाइन होता है। क्या होता है कॉन्सिडेंट लाइन, यानी संगामी रेखाएं। ठीक, आपका जो इसमें तीसरा कंडीशन था, तीसरा कंडीशन क्या था, तीसरा कंडीशन जो था आपका जो था कि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक, तो इसका जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होगा क्या होता है, एक पैरेलल लाइन रहता है। क्या रहता है, एक पैरेलल लाइन रहता है। ठीक, ये सब चीजें इसमें सीखे थे। आपका जो अगला था, इसको और सोल्व करने का एक मेथड आपको बताए थे, सब्स्टिट्यूशंस मेथड। एक मेथड तो ग्राफिकल मेथड आपको बता के दिए थे, जब ये तीनों केस हम डील किए थे तो तीनों को ग्राफिक मेथड से बता दिए थे। सब्स्टिट्यूशंस मेथड था यानी प्रतिस्थापन विधि। दूसरा जो आपका था एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड ये आपका था, इसको भी हम डिस्कस कर चुके थे, एलिमिनेशन मेथड को भी। तीसरा जो आपका था आज हम डिस्कस किए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कि अगर हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x के वैल्यू को क्या करेंगे, झाप देंगे और उसको जो भी बचा हुआ उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1। फिर आपका अगर y का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू, तो पहले इस प्रकार से काटे थे, अब किस प्रकार से काटेंगे, इधर से काटेंगे। समझ गए, पहले यानी इसको लिखेंगे, यानी c1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू b2, a1 इंटू c2। फिर आपका अगर कांस्टेंट टर्म निकालना है तो इस प्रकार से काटेंगे, यानी a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2। समझ में आ गया। ठीक, ये सारा जो था आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में जो सारे कंसेप्ट थे, हम सारे कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। कल की क्लास में हम आपको इसके सीट बताएंगे, क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।